Ar-Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we are going to discuss an important result in ring theory. इसे आप क्वेश्चन या प्रपोजिशन कह सकते हैं. वो ये है कि इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन a non-zero ideal is a prime if and only if it is irreducible. क्या प्राइम irreducible है और irreducible प्राइम है. जब इफ एंड ओनली फॉर तो टू वे, लेकिन किस में है? ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में. तो इस लेक्चर से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरा लेक्चर है जिसमें मैंने प्राइम नंबर, इररेड्यूसिबल और एसोसिएट को डिफाइन किया था, वो लेक्चर भी देखना है. और इससे पिछला लेक्चर जिसमें प्राइम इररेड्यूसिबल था लेकिन इररेड्यूसिबल प्राइम नहीं था, वो इंटीग्रल डोमेन में है. वो मैं लेक्चर, वो प्रपोजिशन आपके सामने पहले लिख देता हूँ. अच्छा, मेरा जो प्रीवियस लेक्चर वो ये था, इस टॉपिक पे था, इन एन इंटीग्रल डोमेन ए प्राइम एलिमेंट इज ऑलवेज इररेड्यूसिबल. लेकिन इंटीग्रल डोमेन में प्राइम तो इररेड्यूसिबल है, इररेड्यूसिबल प्राइम नहीं था. ये मेरा प्रीवियस लेक्चर है, ये भी आप काइंडली देख लेना. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इन ए प्रिंसिपल आईडी यानी इन ए पी आई डी, ये हमारा मौजूदा लेक्चर है. तो हमें पता है कि जो एवरी पी आई डी होती है वो ऑलवेज क्या होती है? इंटीग्रल डोमेन तो होती ही होती है. अब इंटीग्रल डोमेन पीआईडी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. यानी पीआईडी इज इंटीग्रल डोमेन, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. ठीक है. अब अगर जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, इसका मतलब वो इंटीग्रल डोमेन तो है. अब इफ एंड ओनली में ये टू वे है कि प्राइम इररेड्यूसिबल और इररेड्यूसिबल प्राइम. ठीक है. ये चीजें आपने जरा ज़हन में रखनी है. अब हम सोल्यूशन की तरफ, इफ R is PID, then R is integral domain. तो अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन में तो जो प्राइम एलिमेंट है वो इररेड्यूसिबल है, ये हमने पहले प्रूव किया हुआ है. देन इन इंटीग्रल डोमेन a prime element is always irreducible. अब हम कन्वर्सली आएंगे कि हम प्राइम जो है वो कोई भी एलिमेंट है वो इररेड्यूसिबल है, उसको हम प्राइम प्रूव करेंगे इंटीग्रल डोमेन के अंदर. अब हम कन्वर्सली आते हैं कि अगर P इररेड्यूसिबल है. अब हमारा टारगेट ये है कि जो P है वो, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि P इज प्राइम. ठीक है. लेकिन इसमें जो R हमारी है वो PID है. यहाँ पे जो R है यानी जो रिंग है वो क्या है जी? R इज PID यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है. अगर मैंने P को प्राइम एलिमेंट साबित करना है तो इसका मतलब दूसरा यह हुआ कि जो आइडियल जनरेटेड बाई T है, P है, इज प्राइम आइडियल. और प्राइम आइडियल क्या होता है? जो प्रिंसिपल भी होता है और मैक्सिमल भी होता है. यह प्राइम की खूबी है, प्रिंसिपल भी होता है और वो मैक्सिमल भी होता है. अच्छा, आइडियल P को प्राइम साबित करने के लिए मैं मान लेता हूं कि यह मैक्सिमल नहीं है. तो फर्ज कर लेते हैं कि इफ M इज एनी अदर आइडियल विच कंटेन्स P, और ये P आइडियल कंटेन करता है तो हमारे हाइपोथेसिस के तहत जो अगर जो आइडियल M में यानी जो ये मैक्सिमम ये M आइडियल है जनरेटेड बाय M, ये कंटेन कर रहा है आइडियल P को. इसका मतलब ये हुआ कि जो P नंबर P है यानी ये आइडियल तो सबसेट हुआ एलिमेंट P, इट इज कंटेन्ड इन आइडियल M. अगर ये आइडियल M में है P तो इसका मतलब ये हुआ जो P है वो MR के बराबर हुआ जी. लेकिन यहाँ पे हम जो P है वो इररेड्यूसिबल मान चुके हैं. इररेड्यूसिबल की डेफिनेशन ये है कि अगर मतलब कोई एलिमेंट A इक्वल टू
सपोज के ए इक्वल टू पी आर है, या हमने पहले इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन पी इक्वल टू आर यू, तो एक उसमें एलिमेंट यूनिट होता है। इररिड्यूसिबल की ये डेफिनेशन है कि एक एलिमेंट क्या होता है, उसमें यूनिट होता है। तो इसका अगर P इक्वल टू एम आर है, इसमें बिलोंग करता है, तो इसका मतलब कि इधर तो P आप इररिड्यूसिबल तो मान चुके हो, आपने P प्राइम साबित करना है। प्राइम से मुराद के आइडियल जनरेटेड बाय P इज प्राइम। प्राइम आइडियल की डेफिनेशन ये है कि वो मैक्सिमल भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। प्रिंसिपल तो है PID में जो कोई लिया, यहाँ पे P प्राइम के लिए P इज प्रिंसिपल, ऑब्वियसली P इज प्रिंसिपल आइडियल। क्यों लिया है? क्योंकि ये PID के अंदर आप बात कर रहे हैं, अब मैंने मैक्सिमल साबित करना है। तो अगर ये P इररिड्यूसिबल है तो इसका मतलब इधर M इज यूनिट या R इज यूनिट, इन दोनों में एक एलिमेंट यूनिट हुआ। इसका यह मतलब हुआ जो आइडियल जनरेटेड बाय P है वो या तो M के बराबर है, आइडियल M के, या यानी M P के बराबर है, या M से जो आइडियल जनरेट हो रहा है वो यूनिट है, तो इसका मतलब 1 के जनरेट हो रहा है। यहां तक समझ आ गई ना? अब मैं आपके सामने मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन आपको पहले पता होगा, लेकिन मैं एक दफा फिर आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं। अब जरा ये मैं मैक्सिमल की डेफिनेशन आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये कोई P से जनरेटेड आइडियल है, ये हमारी रिंग का R है, आइडियल जनरेटेड बाय P है। इन दोनों के दरमियान P और R के दरमियान कोई आइडियल होना नहीं चाहिए, ठीक है। देन P इज मैक्सिमल। अगर इनके दरमियान ये आइडियल M मौजूद है सपोज, तो जो M है वो जो आइडियल है या तो वो R के बराबर हो, या जो M है आइडियल वो किसके बराबर हो, आइडियल P के बराबर हो। देन P इज मैक्सिमल, यानी ये जो M है या R हो फिर भी P मैक्सिमल। अगर ये आइडियल M है P के बराबर हो तो फिर ऑब्वियसली ये R के अंदर तो होना ही होना है। फिर ये तो अगर यहाँ पे देखें कि आइडियल M जो जनरेटेड बाय 1 है, 1 से जनरेटेड वाला वो तो होता ही R है, तो इस यहाँ पे ये M ने मैक्सिमल की डेफिनेशन प्रूव कर दी है। इसका मतलब ये हुआ जो आइडियल जनरेटेड बाय P है, P इज मैक्सिमल आइडियल। P आपने क्या साबित कर दिया जी? मैक्सिमल। तो प्रिंसिपल आइडियल से चूंकि आपने लिया था P इररिड्यूसिबल लिया है, और प्रिंसिपल आइडियल में हर आइडियल PID में हर आइडियल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। यानी P जो मैक्सिमल है और जो आइडियल P है वो क्या है? प्रिंसिपल भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडियल P है वो प्राइम आइडियल है। क्या हुआ? जो मैक्सिमल और प्रिंसिपल हो वो प्राइम होता है। जब प्राइम साबित हो गया, जो किसी नंबर से जो आइडियल जनरेट हो वो प्राइम हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P है इज ए प्राइम एलिमेंट। यही हमारा थ्योरम था। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई है। थैंक यू जी।